नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरी वास्तु की क्लास में। अगर किसी पिछली क्लास की कोई क्वेरी है या कुछ है मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम मर्म स्थान के ऊपर बात करेंगे कि मर्म स्थान क्या होते हैं और ये हमारे बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। देखिए, जब आप वास्तु करोगे तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हमारी सेहत खराब आ रही है, हमें सिर दर्द हो रहा है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, जहाँ सो कुछ भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है, बहुत सिंपल सा हम एक फंडा है, अब वो अप्लाई करेंगे तो हमारे मर्म स्थान जो है निकल आएंगे। तो देखिए, मर्म स्थान जो हेल्थ इश्यूज का पंगा है, एक तो मर्म स्थान से निकलता है, दूसरा हमारे देवता के ऊपर निकलता है, क्योंकि हमारे वास्तु में 45 देवता होते हैं। अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो उस जोन के ऊपर, बॉडी के उस पार्ट के ऊपर हमें दिक्कत होती है, क्योंकि जो हमारा जो वास्तु है, वास्तु पुरुष के ऊपर चलता है। तो सबको पता ही है हमारा वास्तु पुरुष जो है, आपको मैं इसकी फोटो भी दिखा देता हूँ, और वास्तु पुरुष का हमें एक सिस्टम है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे पास एक वास्तु पुरुष का एक चार्ट है, यदि आप करीब से देखोगे, देखिए ये इसका नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में इसके पैर होता है, नॉर्थ ईस्ट में इसका सिर, जो उल्टा पड़ा होता है, ये हमेशा उल्टा होता है। ये वाला पार्ट जो है राइट साइड होता है और ये वाला पार्ट हमारी लेफ्ट साइड होती है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति के राइट साइड में दिक्कत है तो हमें ये वाले एरिया देखने पड़ते हैं, लेफ्ट साइड में दिक्कत है हमें ये वाले एरिया देखने पड़ते हैं। तो जो इसमें लिखा हुआ है, शिखी, पर्जन्य, जयंत, ये दिखे शिखी, पर्जन्य, जयंत, ये हमारे देवता हैं, ये हमारे देवता हैं और इनकी अलग से एक स्टडी है। तो अगर आपका पर्जन्य दिक्कत है या शिखी में दिक्कत है, तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीजें उसमें आती है। ये हमारा ब्रह्म स्थान है, ये आर्यमा है, ये विश्वान है, ठीक है ना, ये सारी ये मित्रा है। तो ऐसे ये सारी हमारे देवता हैं। आज हम बात करेंगे मर्म स्थान के ऊपर, देवता वास्तु पुरुष के ऊपर इसलिए बात की क्योंकि वास्तु पुरुष को भी हमको जानना बहुत जरूरी है। जब देवता और असुरों में लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई, तो एक ऐसा असुर था जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने ही उसका वध किया। जब उसका वध किया तो वह धरती के उल्टा लेट गया, क्योंकि ये जो वास्तु पुरुष था, ये ब्रह्मा जी का बेटा कहते हैं, कोई शिव का बेटा कहते हैं, क्योंकि ये पुरातन कथाएं हैं, अलग अलग चीजें हैं। कोई कहते हैं सागर मंथन से निकल कर आया है, सो एंड सो। तो जब वो मरने लगा तो उसने कहा कि देवताओं को कि आपने मुझे धोखा दिया है, सो एंड सो। तो शिवजी ने उसको एक वरदान दिया कि जब भी कोई घर का निर्माण होगा तो वास्तु पुरुष की पूजा की जाएगी। तो हमारे इस 45 देवता में सारे देवता ही नहीं है, कुछ हमारे असुर हैं, कुछ हमारे देवता हैं। जैसे वरुण है जो है वो देवता है, असुर एक लिखा हुआ है, जो एक राक्षस प्रवृत्ति का है। ऐसे पितरा जो है असुर है, रोग है असुर है, नाग असुर है, ठीक है ना। ऐसे हमारे ये 45 देवता बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो नॉर्थ ईस्ट आपने देखा होगा, हमेशा ही ये कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा खाली रखना चाहिए, इसमें टॉयलेट वगैरह नहीं होने चाहिए। वो इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि अगर हमारे दिमाग में गंद भरा होगा तो हम जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। यही ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो आज हम मर्म स्थान के ऊपर बात कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज मर्म स्थान के ऊपर, यदि कोई वेट पड़ा हो, जहाँ कोई पिलर लगा हो, जहाँ कह ली कोई कील लगी हो, तो उससे उस पार्ट में व्यक्ति को दर्द, पेन या उससे संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मर्म स्थान को नंगी आंखों से देखना मुश्किल है, लेकिन हम एक रेखा, पूरी की पूरी रेखा ही मानकर चलेंगे कि वो हमारे मर्म स्थान है। तो इसके बीच में मैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे मर्म स्थान है।
जो ये पॉइंट बने हुए हैं ये हमारे मर्म स्थान है। जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक का हमारा जो पार्ट है, इसमें जितने भी पॉइंट आ रहे हैं 7 होंगे, 3 4 5 6 7। ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक का जो भी हमारे मर्म स्थान निकलते हैं, ये हमारे 7 चक्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से लेकर हम साउथ ईस्ट तक हमने मार्क करना है, तो ये भी हमारे मर्म स्थान निकलेंगे। जो ये पॉइंट है ये मर्म स्थान है, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम फिजिकली जहाँ नंगी आंखों से इन चीजों का महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये पूरी की पूरी रेखा को ही हम मर्म स्थान मान लेते हैं। ये 3 रेखाएं जो बनी हुई हैं, ऐसी 3 रेखाएं जो बनी हुई हैं, इस रेखा के ऊपर कोई भी पिल्लर आ जाए, कोई भी कील आ जाए, कोई भी टॉयलेट का जो है सीट आ जाए, तो वो मर्म स्थान हमें कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करता है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि आजकल दिल्ली में, बॉम्बे में सब बनी बनाई चीजें आती हैं, तो अगर वहां पर पहले से ही कोई आप घर में शिफ्ट हुए, पहले से कोई खंबा पिलर लगा हुआ है, तो वो मर्म स्थान भेदन नहीं होता, क्योंकि मर्म स्थान के ऊपर जब भी कोई चीज आती है वो अपने आप को वहां से हटा लेते हैं। मर्म स्थान काम कब करते हैं? जब हम उस घर में रहना शुरू करते हैं और अलग से हम वहां पर कोई पंचर करते हैं, जहां तो बोरवेल कर लेते हैं, जहां हम दीवार पर कील ठोक देते हैं, जहां कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं, तब हमारे मर्म स्थान जो है डिस्टर्ब होते हैं, तब हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब हम मर्म स्थान निकालना सीखेंगे कि मर्म स्थान हम कैसे निकालते हैं। देखिए, ये आपके पास अब नक्शा है, आप देख रहे होंगे नक्शा, बहुत सिंपल सा एक नक्शा बना हुआ है। हमने नक्शा बनाया, उसके बाद हमने इसको ग्रिड कर दिया, इसके ऊपर शक्ति चक्र लगा दी, ग्रिड कर दिया। यदि आप कंप्यूटर शक्ति चक्र नहीं लगा सकते तो हाथ से आप शक्ति चक्र लगा सकते हैं। शक्ति चक्र थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखोगे कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, और ये बीच वाले। हम तीनों चीजों को हमने साउथ वेस्ट में हमने आपस में मिलाना है। देखिए कैसे, बहुत सिंपल सा फंडा है। नॉर्थ ईस्ट का ये कॉर्नर ले लिया और साउथ वेस्ट का हमने ये वाला ले लिया। अब हमने इसको आपस में मैच कर देना है। ये ऐसे ही सेम ये वाला और ये वाला आपस में इसको मैच कर देना, और एक बीच वाला, ये बीच वाला हमने इसको आपस में मैच कर देना है। ठीक है जी। क्योंकि आपको एक चीज और बताने की कोशिश करता हूं, जब भी हमने मर्म स्थान निकालने हैं वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ हमारे जो है मर्म स्थान की वो चीज निकलेगी। तो अब हमने नॉर्थ वेस्ट लेना है। नॉर्थ वेस्ट देखिए कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट हमारा ये पड़ा और साउथ ईस्ट हमारा ये पड़ा। हम अब दोनों जोन को आपस में मैच करेंगे। देखिए, इसको यहां से मैच कर दिया और इसको यहां से, इसको लंबी रेखा सेम ऐसे, इसको यहां और इसको यहां। बहुत सिंपल है, लेकिन मर्म स्थान यदि आप हाथ से निकाल लोगे बहुत अच्छी बात है। आजकल ड्राफ्टमैन भी मिलते हैं तो वो भी आपको मर्म स्थान निकाल कर देते हैं। दिल्ली में तो ड्राफ्टमैन बहुत अच्छे पर कर रहे हैं कम पैसों में। तो इसको ऐसे मिलाना है। देखिए, ये हमारे मर्म स्थान जो है बनकर निकला है। जो ये वाली रेखाएं है ना, ये 3 रेखाएं हैं, जो ये वाली 3 रेखाएं हैं, ये हमारे मर्म स्थान है। इन रेखाओं के ऊपर यदि कोई भी चीज आ जाए तो वो वहां पर दिक्कत क्रिएट करती है। अगर कील आ गई, कोई कील आ गई, कोई फ्लश आ गई, कोई पिलर आ गया, तो वहां पर वो दिक्कत क्रिएट करता है मेन चीज। अब इसमें हमने, जैसे मैंने आपको वो डॉट्स दिखाए थे, वो बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मर्म स्थान है, सेंटर वाला। एक इसके जो चारों कोनों में बने हुए हैं, ये एक मर्म स्थान सबसे जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब इसके बाद जो मेन चीज है, अब इसके बाद जो अब इतने से लेकर इतना जो डिस्टेंस बचा है हमारा, यहां से लेकर हमारा यहां तक डिस्टेंस बचा है, तो इसको हम तीन भागों में हम भाग कर लेंगे। लगभग ऐसे अंदाजे बता रहा हूं, ये हमारे 3 मर गए, ये हमारे 3 मर्म स्थान बन गए हैं। ऐसे ही
इसको 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 3 मर्म स्थान बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 चक्रा को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मर्म स्थान बनता है। ये हमारा क्राउन चक्र है और ये हमारा मूलाधार चक्र है। तो ये हमारे सारे चक्र, अगर किसी का भी पॉइंट यहाँ पर देखिए, अब इस नक्शे में यहाँ पर एक पिलर के ऊपर जो मर्म स्थान आया वो सेंटर में पिलर है, उसके ऊपर मर्म स्थान है, लेकिन ये बिल्डिंग पहले से ही बनी हुई थी तो इसलिए इसका मर्म स्थान यहाँ से हिल चुका होगा। दूसरी बात ये है कि ब्रह्म स्थान में कभी भी कोई पिलर आ जाए, अगर वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, पूरी बन नहीं पाती, क्योंकि ब्रह्म स्थान में जब भी पिलर आता है जहाँ तो उसका जो है सेंटर पॉइंट चेंज हो जाता है या वो बिल्डिंग बन नहीं पाती। तो जिस बिल्डिंग में ये नक्शा है वो बिल्डिंग काम कर रही है, बहुत सी बिल्डिंगें उसकी जो है उसमें काम हो रहा है, सालों से काम हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट हिल सकता है। ये बात की बातें हैं। तो ऐसे ही हमने ब्रह्म स्थान निकाल लेने हैं। तो ऐसे ही हमने इस तरफ का यहाँ से लेकर 3 पार्ट कर लेंगे और यहाँ से लेकर 3 पार्ट कर लेंगे। जो जे वाली रेखाएं हैं इसको हम एज इट इज रख सकते हैं और ये पूरी की पूरी रेखाओं को भी हम मर्म स्थान मानेंगे। तो ये थी मर्म स्थान निकालने की विधि। मर्म स्थान में जब भी, मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी कील, कोई पिलर, कोई फ्लश, कोई बोरवेल किया हो, कोई पंचर किसी ने चीज कर दी हो, तो वो चीज वहां पर दिक्कत क्रिएट करती है। देखिए एक चीज और समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, यदि मैं समझा पाया। देखिए हमारे पास दीवार के ऊपर भी जब कील लगती है वो भी मर्म स्थान के अंतर्गत आती है। जैसे सपोज करो ये हमारा, देखो ये हमारी दीवार है, ये हमारा सरफेस है, और सपोज करो ये नॉर्थ ईस्ट का ये आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी कील लगी होगी वो मर्म स्थान को भेदन कर रही है। एक उसके साथ वाली रेखाएं, यहाँ भी अगर कोई कील लगी होगी तो वो उसको भेदन कर रहा है, यानी कि उसका वो मर्म स्थान हिल रहा है। मर्म स्थान को यदि आपको पता लग गया, यदि उसके ऊपर कोई वेट पड़ा है, फ्रिज पड़ा है, टीवी पड़ा है, जहाँ कुर्सी पड़ी है, मेज पड़ा है, आप उसको फुट 2 फुट इधर उधर कर सकते हैं तो वो पार्ट बॉडी का ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मुझे जाना सा डर अपना क्या कहते हैं, पेन हो रहा है बॉडी में, पता नहीं लगता कहाँ पर पेन हो रहा है, तो आप ऐसे चेक करोगे तो आपको वो सारी चीजें क्लैरिटी हो जाएगी। ये थी मर्म स्थान के बारे में बातें। यदि आपको कुछ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी समझाने की, अगर कोई चीज़ की कमी होगी तो आप मुझे बता दीजिए। नमस्कार जी।